साथियों नमस्कार। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा इस समय जोरों पर है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उससे क्या लेना देना। मणिपुर बहुत छोटा राज्य है, उनको मणिपुर में शायद 2 सीटें हैं, तो उनको तो चुनाव से मतलब है। मणिपुर में किसी बहन की अस्मत लुटे, किसी माँ का बेटा मरे, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी को अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ चुनाव से फर्क पड़ता है। यही कारण है कि अधूरे मंदिर में जबरदस्ती जल्दी चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा करने का ये आयोजन किया जा रहा है। मोदी जी अपूर्ण मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। सनातन के शिखर भगवत्पाद शंकराचार्य आयोजन में नहीं जा रहे हैं और उनका कहना है कि वहाँ हम करेंगे क्या, अधर्म की क्रिया हो रही है, अपूर्ण अधूरे मंदिर में स्थापना हो रही है। वैसे ये धार्मिक आयोजन है, इसमें धर्माचार्यों का होना आवश्यक है, लेकिन मोदी जी को है कि अगर शंकराचार्य जी महाभाग अगर आएंगे तो फोटो में मोदी जी पीछे हो जाएंगे। इसलिए मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शंकराचार्य महाभाग आए या ना आए। होना तो वैसे ये चाहिए था, ये बहुत बड़ा अवसर है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का। तो ये प्राण प्रतिष्ठा मंदिर पूर्ण होने के उपरांत होता, और जैसा मुझे लोगों ने बताया मंदिर अभी पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष लगेंगे। 2 वर्ष बाद जब ये मंदिर पूर्ण हो, उसमें सनातन के शिखर चारों पीठों के भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग एक साथ वहां प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करते, और ये मंदिर सबके लिए दर्शन के लिए निष्पक्ष भाव से होता। आज की जो स्थिति हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे आरएसएस का कोई आयोजन हो रहा है। आरएसएस और भाजपा के लोग निमंत्रण बांट रहे हैं। आरएसएस और भाजपा के लोगों पर व्यंग कस रहे हैं। जिन भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने ये कहा कि ये उचित नहीं है, धर्मशास्त्र के अनुसार यह गलत है कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है, ये आपात स्थिति में भी स्थापना होती। जब कोई ऐसी आपात स्थिति नहीं है, फिर क्या कारण है कि मोदी जी जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं। सब जानते हैं, सर्वविदित है, जनता में ये चर्चा भी है कि मोदी जी बस राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा है। राम मंदिर न्यास कर रहा है, लेकिन सरकार में होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें संघ के लोगों को जगह दी है। चंपत राय जी काम देख रहे हैं, वही प्रमुख बने बैठे हैं। धर्माचार्य प्रमुख नहीं है उसमें, उनकी बात का कोई महत्व नहीं रह गया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी, अभी चंपत राय जी ने एक बात कह दी कि मोदी जी राम के अवतार हैं। मतलब जो व्यक्ति अपने राजनैतिक सहयोगी को ईश्वर से जोड़ दे,
वो किस चिंतन का आदमी होगा आप समझ सकते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना उनको, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये पूरे आयोजन को ही इन्होंने आरएसएस और भाजपा का आयोजन बना के रख दिया है। एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था अपने बुरे दौर से गुजर रही है, भारत हंगर इंडेक्स में पिछड़ता जा रहा है, अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत हो गई है, जो कि अभी कुछ महीने साल तक कमजोर थी, भारत की मुद्रा मजबूत थी। बांग्लादेश भारत से प्रति व्यक्ति आय में आगे निकल जाता है, वहां के प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की कमाई भारत के लोगों से ज्यादा हो गई है। भारत कर्ज में डूबता जा रहा है। जो 2014 तक भारत के ऊपर कर्ज लगभग 54 लाख करोड़ था, वो आज बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया, लगभग 4 गुना हो गया है। लेकिन इस पे तो कोई बात ही नहीं करेगा। देश का एक हिस्सा पिछले 9 महीनों से जल रहा है। वहां बहनों को निर्वस्त्र करके नग्न घुमाया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, समाज के सामने सामूहिक रूप से गैंगरेप किया जाता है। वहां के मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से कहते हैं यह एक मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं। लेकिन मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी को क्या पता कि बहन बेटियों की अस्मत की इज्जत क्या है, उसका महत्व क्या है? उनको तो बस चुनाव से मतलब है। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी भाषण दे रहे थे कर्नाटक चुनाव में। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी भाषण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव में दे रहे थे। लेकिन मणिपुर का मां नहीं बोल पाए मोदी जी। आप विचार कीजिए कि अगर मणिपुर में मोदी जी की भाजपा की सरकार न होती, किसी अन्य दल की सरकार होती, तो ये पूरे देश में कितना बवाल मचा रहे होते, क्या कह रहे होते। आप बस परिकल्पना कीजिए, अनुमान कीजिए। और आप ये भी सोचिए कि अगर आपकी बहन बेटी के साथ मणिपुर जैसी घटना हो तो भी क्या आप कहेंगे कि आएगा तो मोदी ही? क्या आपकी आत्मा सो गई है? तो भी आप कहेंगे आपके बहन बेटी के साथ रेप हो, आपके घर के बच्चे मारे जा रहे हों, और आप कहेंगे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, चलो दर्शन करें। इस चिंतन की बड़ी आवश्यकता है। देश में आज मानवता ही खतरे में है। हिंदुत्व हिंदुत्व कहते हैं, सनातन धर्म सर्वोपरि था, सर्वोपरि है। सनातन धर्म विश्व बंधुत्व की बात करता है, मानवता की बात करता है। लेकिन हो क्या रहा है आज? आज हो ये रहा है कि सनातन की बात करने वाले, हिंदुत्व का झूठा ढोंग रचने वाले भाजपा आईटी सेल के लोग, जो शाखा से निकले लोग हैं, वो महामना की बगिया में एक छात्रा के साथ गैंग रेप करते हैं और पूरी भाजपा उनको 2 महीने तक बचाती रहती है। सवाल ये भी खड़ा होता है, एक तरफ जहां गृह मंत्री कहते हैं कि अब रात को भी महिलाएं बाहर घूम सकती हैं, वहीं बीएचयू आईआईटी के कैंपस के अंदर भाजपा के गुंडे बंदूक की नोक पर उस छात्रा से गैंगरेप करते हैं। और भाजपाई क्या कहते हैं, वो रात को घूम क्यों रही थी? अमित शाह जी, आप क्या कह रहे थे और आपके लोग क्या कह रहे हैं और आपके लोग कर क्या रहे हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है कि सेंगर से चिन्मय आनंद तक, कठुआ गैंग रेप में जो 8 साल की बच्ची से गैंग रेप किए भाजपाई, उन तक
मणिपुर के दरिंदों और BHU-IIT के दरिंदों, जो BHU-IIT में दरिंदगी हुई उसके गैंग रेप के आरोपियों को कौन बचा रहा है? भाजपा ही बचा रहे हैं, भाजपा के लोग बचा रहे हैं। बड़ा मन व्यथित हो जाता है। प्रभु श्री राम भी इस बात को सोचते होंगे कि मेरे नाम पे मंदिर बनाकर चुनावी लाभ लेने के लिए ये आदमी शंकराचार्य महाभाग का अपमान करता है। एक तरफ देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां नरसंहार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन मणिपुर के नरसंहार व्यभिचार पर मौन प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की बात करेंगे। पूरी गोदी मीडिया राम मंदिर की बात करेगी। आखिर क्या कारण है? हमारा जनमानस मौन है। बेहद चिंता का विषय है और चिंतन का भी। अगर हम ऐसे ही मौन रहे तो मानवता समाप्त हो जाएगी। हमको इस पर विचार करना ही होगा कि क्या देश में राम राज्य है? देश का एक हिस्सा जहां बहन बेटियों के साथ घृणित कृत्य हो रहे हैं। पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मणिपुर का वो वीडियो सामने आया, पूरे विश्व में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी। हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं। हमारा देश का एक हिस्सा ऐसे जल रहा है और हम मौन है। धिक्कार है। हम मौन है, धिक्कार है। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम को अब हनुमान को भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही सीता के साथ व्यभिचार होता रहेगा। हर बेटी में, हर बहन में हम सीता को देखते हैं और उसी के साथ व्यभिचार होता है और ये सरकार मौन है, कुछ बोलती नहीं। हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या राम मंदिर पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती? क्या शंकराचार्य महाभाग वहां उपस्थित होते तो वो समारोह और दिव्य और भव्य न होता? क्या शंकराचार्य महाभाग अगर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करते, उस मूर्ति को वहां स्थापित करते, तो वो और बेहतर न होता? मंदिर पूर्ण हो जाता लगभग 2 साल बाद, तब प्राण प्रतिष्ठा होती तो वो उचित नहीं होता। लेकिन राजनीतिक कारणों से राग द्वेष इतना है कि भाजपा के जो सोशल मीडिया पे पेड वर्कर हैं, वेतन भोगी, वो अब ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य लोग तो बस अब वो हिंदू नहीं रहे। ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां वो कर रहे हैं भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के लिए, जिसको कहना भी उचित नहीं है। हमको इन पर विचार करना ही होगा। अगर हम इस पे विचार नहीं करें, हम विचार नहीं कर पाए और मौन रह गए, तो आने वाले समय में मानवता ही खतरे में है। प्रधानमंत्री मोदी तो खुलेआम झूठ बोला करते हैं। सत्य तो पहले से ही खतरे में है, अब मानवता भी खतरे में है। तो हम सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि जिनको बड़ी खुशी है भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की, वो अपने चिंतन में इसको भी समाहित करें कि मणिपुर में जिन बहनों की अस्मत लूटी है, जिन माओं के कोख को उजाड़ दिया जा रहा है और लगातार 9 महीने से वहां नरसंहार चल रहा है, क्या वो राम के लोग नहीं है? क्या वो राम की संतानें नहीं है? क्या वो ईश्वर की संतानें नहीं है? और जहां मानवता नहीं है वहां राम कहां से बसेंगे? मानवता पहले होगी, तब राम आपके घर आएंगे और राम की कृपा आपके ऊपर बनेगी। बातों को हमको सोचना होगा, क्योंकि प्रभु तो कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस प्रभु को कपट छल छिद्र नहीं पसंद है, वो कपटी उनके असली भक्त होने का दावा कर रहे हैं, जो कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं।
देश की समस्याओं से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बलात्कारियों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों को बचा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि संघ और भाजपा में कोई ऐसा राम भक्त है, क्योंकि राम भक्त अगर होते तो उनके अंदर मानवता जरूर होती। वो ये कहने की बजाय कि बहुत अच्छा है, देश में अमन चैन है, शर्मा जाते और ये कहते कि मणिपुर की घटना देश को शर्मिंदा करने वाली। चिंतन जरूर कीजिए। मैं भगवान श्री राम से आग्रह करता हूं कि प्रभु, देश में बहुत झूठ, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, छल प्रपंच फैल गया है, घुटन हो रही है, बलात्कारियों को पदोन्नत कर रही है सरकार। बचाइए प्रभु, हनुमान जी को जल्दी पठाइए, हनुमान जी जल्दी गदा उठा के आइए, बड़ा घुटन हो रहा है। जय सिया राम, जय राम दरबार।